Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. खबर छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज और बलरामपुर से है, जहां पर भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे की बर्बादी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां गिरवानी नहर परियोजना के तहत करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही कंक्रीट नहर पहली बारिश का दबाव भी नहीं झेल सकी और ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर गई। रामानुजगंज के गिरवानी गांव में जल संसाधन विभाग गिरवानी नदी पर कंक्रीट नहर का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना पर लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की लागत आनी है। योजना का मकसद गिरवानी गांव और विजयनगर के सैकड़ों किसानों को सिंचाई की समस्या से राहत दिलाते हुए खेती को सुचारू बनाना है। लंबे समय से ग्रामीणों को इस नहर के पूरे होने का इंतजार था। योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही थी, लेकिन नहर के बहने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता ने अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रामानुजगंज के भाला ग्राम पंचायत में 4 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गिरवानी ये नहर निर्माण का कार्य कराया गया था WRD विभाग के द्वारा। पहली बारिश में ही ये पूरी तरीके से बह चुका है। ग्रामीणों को ये उम्मीद थी कि इस नहर के बनने से उनको सिंचाई का अच्छा व्यवस्था मिल जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इस नहर के बह जाने से ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की माने तो उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये नहर बना। लेकिन वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस नहर को जब बनाया जा रहा था उस समय इन्होंने कई बार शिकायतें की और इसमें गुणवत्ताहीन किया गया, जिसकी वजह से आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह नहर पूरी तरीके से टूट चुकी है। फिलहाल अब नहर बहने के बाद देखने वाली बात होगी कि विभाग संबंधित ठेकेदार पर किस तरह की कार्यवाही करता है। देवेश दुबे, IBC 24, रामानुजगंज। वहीं नहर टूटने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि निर्माण शुरू होने के दौरान ही उन्होंने अधिकारियों से इसकी गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी, लेकिन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। अब नहर टूटने के बाद निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते जांच होती तो सरकारी धन की यूं बर्बादी नहीं होती। और पूरी जांच पड़ताल होना चाहिए कि कैसा मटेरियल डलाया, कैसा मटेरियल नहीं जा रहा है, और पूरा धो के नहर में ही डाल दिया। पूरा कमजोर बना था, ये कमजोर दिख रहा है। इसमें मिट्टी डाल के ढलाई किया गया है, बालू की जगह मिट्टी डाला, सीमेंट नहीं ढंग से डाला। सबका लापरवाही है, ठेकेदार का भी है, इंजीनियर सब लोग बिमली भगत से सब बने। घंटा से कम बारिश हुआ है जिसमें कि ये हालत हो गया है। अब तो देखने की चीज है कितना टूटा है, और इसमें किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हम लोग को बना या ना बना बराबर है। तो मिट्टी था, बालू नहीं, मिट्टी में सीमेंट को मिक्स करके वो लगा रहे थे खूस करने के लिए, या फिर कैसे भी हम लोगों को ये बोला गया था कि इस रेता को यूज नहीं करेंगे और गुणवत्ताहीन जो काम हुआ है उसको तोड़ के फिर से बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों को बाद में दबाव आने लगा कि आप लोग ज्यादा मत बोलिए, भाजपा की सरकार है, तुम लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे, फर्जी फंसा देंगे, तुम लोग ज्यादा शिकायत कर रहे हो, ऐसे करके। वहीं मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता सही है या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। नहर की मरम्मत भी कराई जाएगी। नहीं, मॉनिटरिंग में चूक नहीं हुई है। गुणवत्ता में कुछ लोग जरूर बोले थे कि बालू खराब है करके, तो जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो बालू को हमने तुरंत हटवाया। अभी उसको टेम्परेरी व्यवस्था के तहत लोगों को पानी मुहैया करा दिया जाए और उसके लिए एक पाइप डाल के पानी, नाले के पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। तो किसानों की जिंदगी बदलने के लिए बनाई जा रही करोड़ों की नहर पहली बारिश में ही अपनी मजबूती की परीक्षा हार गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निर्माण की निगरानी कौन कर रहा था और सरकारी पैसों की इस तरीके से बर्बादी का जिम्मेदार कौन है।